वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल का डेटा टैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा टैब में टोटल 3 मेन ग्रुप्स हैं जो कि है सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल्स एंड आउटलाइन। फर्स्ट ग्रुप जो है वो है सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, जिसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सॉर्ट ए टू जेड। इस ऑप्शन से हम क्या करते हैं देखते हैं। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इस ऑप्शन से हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, जिसका मतलब होता है वैल्यूज आर ऑर्गेनाइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जिसमें जो वैल्यूज होती है वो छोटे से बड़ी होती रहती है। और अल्फाबेटिक फॉर्म में देखें तो ए टू से जेड। इट हेल्प्स इन स्ट्रक्चरिंग डेटा इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करता है डेटा को सीक्वेंस वाइज अरेंज करने के लिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट जेड टू ए। इस ऑप्शन से हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसका मतलब है ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर अल्फाबेटिक फॉर्म में देखें तो जेड टू ए इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू एनालाइज हाईएस्ट वैल्यूज फर्स्ट। ये तब यूज में आ सकता है जब आपको हाईएस्ट वैल्यू पहले देखनी हो। फिर नेक्स्ट है सॉर्ट। दिस फीचर अलाउज कस्टम सॉर्टिंग। ये फीचर अलाउ करता है कस्टम सॉर्टिंग को कस्टमाइज करने के लिए। वेयर यू कैन सॉर्ट, जब आपको सॉर्ट करना हो डेटा को मल्टीपल कॉलम्स एंड कंडीशंस के साथ। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनाइज करता है कॉम्प्लेक्स डेटा को इन अ स्ट्रक्चर्ड वे में। फिर नेक्स्ट है फिल्टर, क्लियर एंड रीअप्लाई। फिल्टर का यूज होता है, दिस ऑप्शन इज यूज टू डिस्प्ले ओनली स्पेसिफिक डेटा। ये सिर्फ डिस्प्ले करता है सिर्फ स्पेसिफिक डेटा को दैट मीट सर्टेन कंडीशंस के साथ। इट हाइड्स अनवांटेड डेटा टेम्पररी। ये ना टेम्पररी यानी कि कुछ टाइम के लिए जो डेटा हमें नहीं चाहिए होता है, अनवांटेड होता है, उसे हाइड कर देता है। एंड हेल्प करता है फोकसिंग करने में सिर्फ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर। दिस ऑप्शन रिमूव्स ऑल अप्लाइड फिल्टर। जितने भी फिल्टर हमने अपने डेटा में अप्लाई किए होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे क्लियर ऑप्शन से। और ये एंड ब्रिंग्स बैक द कंप्लीट डेटा सेट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म में ही हमको अपना डेटा देता है। फिर नेक्स्ट है रीअप्लाई। This option reapplies the previously used filter after any changes are made in the data, ensuring updated result. Reapply यानी कि इससे समझ आ रहा है कि reapply कर सकते हैं। Reapply मीन्स दोबारा उसे अप्लाई करना। जो हमने यहाँ से क्लियर किया होगा फिल्टर को, उसे हम अपने डेटा में फिर से अप्लाई कर सकते हैं। डेटा टूल्स ग्रुप का जो ऑप्शन है फर्स्ट वो है टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम, दिस फीचर इज यूज्ड टू डिवाइड और स्प्लिट डेटा फ्रॉम अ सिंगल कॉलम इनटू मल्टीपल कॉलम। इस ऑप्शन का यूज होता है डिवाइड या स्प्लिट करने के लिए डेटा को एक कॉलम से मल्टीपल कॉलम्स बेस्ड ऑन सिलेक्टेड फॉर्मेट। किस पे बेस होता है? सिलेक्टेड फॉर्मेट पे कि हमने कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट किया है। क्या क्या होता है? स्पेस होता है, कॉमा या अदर डेलिमिटर्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक ही कॉलम में लिखा फर्स्ट नेम और मैंने नेक्स्ट कॉलम में ना लिखकर सेम कॉलम में लिख दिया लास्ट नेम, और मैंने यहाँ पे नेम फिल कर दिया। बस यहाँ पे मैंने स्पेस लगाया और यहाँ पर जाके मैंने सिलेक्ट किया फॉर्मेट को स्पेस में। तो जहाँ जहाँ भी स्पेस होगा वहाँ से वो डेटा नेक्स्ट कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। तो इससे हम कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। फिर नेक्स्ट है रिमूव डुप्लीकेट्स। दिस ऑप्शन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड डिलीटिंग रिपीट वैल्यूज फ्रॉम अ डेटा सेट, ensuring that only unique data remains. ये ऑप्शन हेल्प करता है रिपीटेड वैल्यूज को रिमूव करने के लिए, और ये सिर्फ उन वैल्यूज को ही रहने देता है जो कि यूनिक होती है। इट मीन्स जो कि दोबारा रिपीट नहीं हुई।
फिर नेक्स्ट है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन, दिस फीचर इज यूज्ड टू कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा। इस ऑप्शन का यूज होता है कंट्रोल और डेटा में रेस्ट्रिक्ट लगाने के लिए। कैन बी एंटर्ड इनटू अ सेल, इम्प्रूव्स डेटा एक्यूरेसी बाय प्रिवेंटिंग इनवैलिड एंट्री। से डेटा को प्रिवेंट करता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कंसोलिडेट। This option is used to combine and summarize data from multiple ranges of worksheet into a single location. इस ऑप्शन का यूज़ होता है अलग अलग डेटा को कंबाइन करने के लिए और उसको समराइज करने के लिए। जैसे मेरे पास 4 शीट्स में डेटा है, मुझे उसको कंबाइन करके कंपेयर करना है और या फिर समराइज करना है, तो हम इस ऑप्शन से उसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाट इफ एनालिसिस। इसका यूज है दिस फीचर अलाउ यूजर टू टेस्ट डिफरेंट वैल्यूज और सिनेरियोज के आउटकम को ये प्रेडिक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक आइटम सेल कर रही हूँ बुक, उसकी क्वांटिटी है 10 और उसका जो रेट है वो है 8 और जो अमाउंट है टोटल वो है 800। लेकिन मेरा जो टारगेट है कि मुझे सेम क्वांटिटी में, टारगेट है मेरा 1000, मुझे 1000 रुपये कमाना है सेम क्वांटिटी में। बुक मेरे पास 10 ही है, तो इस ऑप्शन की हेल्प से जो रेट है वो ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा। या तो रेट चेंज कर सकते हैं या क्वांटिटी। तो ये टारगेट के अकॉर्डिंग इन दोनों कॉलम में से किसी एक कॉलम को चेंज कर देगा। तो इसमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं आउटकम्स। इस यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल है और प्लानिंग पर्पस के लिए यूजफुल। फिर नेक्स्ट है आउटलाइन ग्रुप। आउटलाइन ग्रुप में 3 ऑप्शंस है, ग्रुप, अनग्रुप एंड सब टोटल। ग्रुप का यूज देखते हैं। दिस ऑप्शन इज यूज टू कंबाइन रोज और कॉलम्स। ये जो ऑप्शन है ये कंबाइन करता है रोज को और कॉलम्स को साथ में, so that they can be expanded और collapsed together। अगर मैं बड़ा करूँगी वो भी साथ में होगा, collapse करूँगी वो भी साथ में होगा, making large data more organized। नेक्स्ट है अनग्रुप। सेम एज हमने ग्रुप किया, उसके बाद अगर उसको हटाना हो तो अनग्रुप करें। दिस ऑप्शन रिमूव्स द ग्रुपिंग ऑफ रोज और कॉलम्स एंड रिटर्न्स देम टू देयर नॉर्मल स्टेट में। ये हमको रिटर्न देता है ग्रुप को रिमूव करके। फिर नेक्स्ट है सब टोटल। सब टोटल का यूज है दिस फीचर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है ऑटोमेटिकली टोटल्स को, जैसे कि सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट एटसेट्रा। इसमें मैक्सिमम, मिनिमम ये सब क्या है। फॉर ग्रुप डेटा को करने के लिए या मेकिंग डेटा समराइजेशन इजियर, ये हमको ऑटोमेटिकली डेटा का कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, उसका सम कैलकुलेट करने में या फिर उसका एवरेज या कितने नंबर्स है उसमें वो काउंट करता है। तो आज की इस क्लास में हमने डेटा टाइप कवर किया। ऐसे ही पूरी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।